आदरणीय कोई व्यक्ति हुआ करता था तो शिक्षक हुआ करता था। पूरा गांव ये मास्टर जी ने कह दिया, नहीं मास्टर जी बता रहे थे, ऐसा ही था। धीरे धीरे स्थिति काफी बदल गई। उस स्थिति को पुनः प्रस्थापित कर सकते हैं। एक बालक के नाते आपके मन में भी काफी सवाल होंगे। आप में से कई बालक ऐसे होंगे जिनको छुट्टी के दिन परेशानी होती होगी। उनको लगता होगा बस सोमवार कैसे आए और ये संडे को क्या किया सब जाकर के टीचर को बता दो। उसका मन उसको जो अपनी मां को नहीं बता सकता, अपने भाई बहन को नहीं बता सकता, वो बात अपने टीचर को बताने के लिए वो इतना लालायित रहता है, इतना अपनापन हो जाता है। आपका जैसे बहुत से स्टूडेंट उनको भी ऐसा होता है और वही उसके जीवन को बदलता है। फिर उसका शब्द उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मैंने कई ऐसे विद्यार्थी देखे हैं, वो बाल भी ऐसे सजाएंगे जैसे अपना टीचर सजाता है, कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे अपना टीचर पहनता है। इतना उनको वो इनके लिए हीरो होता है। ये जो अवस्था है, उस अवस्था को जितना हम प्राणवान बनाएं उतनी हमारी नई पीढ़ी जा रही। चीन में एक कहावत है, जो लोग साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोलते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना। हमारी शिक्षा प्रणाली को जीवन निर्माण के साथ हम कैसे जीवंत बनाएं। मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी। मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं, कोई स्कूल ऐसी न हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, तो स्कूल ऐसी है जहां बालक के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं। अब यूं तो लगेगा क्या ये तो ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, फर्निचर का काम है। लेकिन मुझे उसमें जो देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले जापान गया था, तो एक भारतीय परिवार मुझे मिला, लेकिन उनकी पत्नी जापानीज है, पतिदेव इंडियन है। वो मेरे पास आए, बोले मुझे एक बात करनी, मैंने बताओ। तो बोले आपका 15 अगस्त का भाषण में सुना था, आप ये सफाई पर बड़ा आग्रह कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है जापान में, हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं। और ये हमारे स्कूल में हमारे चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है। आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मुझे जाकर के मीडिया वालों को पूछना पड़ेगा, वरना 24 घंटे चल पड़ता है। मैंने क्योंकि एक दिन देखा था जब मैं गुजरात में था, तो टीवी पे कार्यक्रम ये था कि इस स्कूल में बच्चे सफाई कर रहे थे और क्या तूफान खड़ा कर दिया था कि बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं, ये कैसे स्कूल है, ये कैसे मैनेजमेंट है, कैसे टीचर है, बच्चों पर दमन कर रहे हैं, सब कुछ मैंने देखा था एक बार। खैर मैंने उनसे तो मजाक कर ली, लेकिन हम इसको एक राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाएं, और ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है। दूसरा, मैं देश के गणमान्य लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं। आप डॉक्टर बने होंगे, वकील बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस अफसर बनेंगे, बहुत कुछ। क्या आप अपने निकट की कोई स्कूल पसंद करते हैं?
सप्ताह में ज्यादा नहीं, एक पीरियड उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं, विषय तय करें, स्कूल के साथ बैठ सकते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग सप्ताह में एक पीरियड, कितने ही बड़े अफसर क्यों न बने, तो जाकर के बच्चों के साथ बिताएं, उनको कुछ सिखाएं। आप मुझे बताइए, शिक्षा में मान लीजिए कहीं पर शिकायत है कि भाई अच्छे टीचर नहीं है, ये नहीं है, दिखना नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? हम राष्ट्र निर्माण को जन आंदोलन में परिवर्तित करें, हर किसी की शक्ति को जोड़ें। हम ऐसा देश नहीं है कि जो किसको इतना पीछे रहने की जरूरत है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। और इसलिए हमारा राष्ट्रीय चरित्र कैसा बने, इस पर हम लोगों का कोई एम्फेसिस प्रयास है और हम सब मिल करके करें, इसको किया जा सकता है। एक विद्यार्थी के नाते आपके भी बहुत सारे सपने हैं। मैं नहीं मानता हूं जिंदगी में परिस्थितियां किसी को भी रोक पाती, नहीं रोकती, अगर आगे बढ़ने वाले के इरादों में दम है। और मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों में, इन बालकों में वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के आगे बढ़ सकते। टेक्नोलॉजी का महात्म्य बहुत बढ़ रहा है। मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं, हम हमारे कुछ अगर हमें सीखना पड़े तो सीखें, भले हमारे आयु 40, 45, 50 पर पहुंची हो, लेकिन हम सीखें। और हम जिन बालकों के साथ जी रहे हैं, जो कि आज टेक्नोलॉजी के युग में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसे वंचित न रखें। अगर हम उससे वंचित रखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, इसका सोशल क्राइम। हमारी कोशिश होनी चाहिए वो आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी से हमारे बालक जुड़े, तो विश्व को उस रूप में जानने के लिए उसको अवसर मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश है। मैं कभी कभी बालकों से आज को भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे आप लोग? देंगे? अच्छा, आप में से कितने बालक हैं जिनको दिन में 4 बार भरपूर पसीना निकलता है शरीर में से? कितने हैं? नहीं है ना? देखिए, जीवन में खेलकूद नहीं है तो जीवन खिलता नहीं। ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम 4 बार पसीना निकलना चाहिए, वरना क्या बन जाएगी जिंदगी? करोगे? पक्का? क्योंकि देखिए, वरना क्या, आपको किताब, टीवी और कभी कंप्यूटर, इस दायरे में जिंदगी नहीं दबनी चाहिए। इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, और इसलिए ये मस्ती हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने हैं जिनको पाठ्यक्रम के सिवाय किताबें पढ़ने का शौक है? ऐसे कितने हैं? ये बहुत अच्छी संख्या में है। ज्यादातर जीवन चरित्र पढ़ने का शौक ऐसे कितने हैं? वो संख्या बहुत कम है। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, जिसका भी आपको पसंद है, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के बहुत निकट जाते हैं, तो उस व्यक्ति के संबंध में जो लिखा जाता है, उसके नजदीक के इतिहास को हम भली भांति जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के जीवन को पढ़े। किसी खेलकूद में किसी कोई आगे बढ़ा है और उसका जीवन चरित्र है, वो पढ़ना चाहिए। सिने जगत में किसी ने प्रगति की, उसका जीवन पढ़ने को मिलता है, वो पढ़ना चाहिए। व्यापार जगत में किसी ने प्रगति की है, उसका जीवन चरित्र मिलता है, उसको पढ़ना चाहिए। साइंटिस्ट के रूप में किसी ने काम किया तो उसका